हेलो एवरीवन। तो अभी हम शुरू करेंगे अपने फुल मून की रीडिंग। इस बार जो फुल मून है जून में वो है 21 जून 2024 को। लेकिन जो ये रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग इसलिए है कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करोगे तो जो भी इसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, तो उस टाइम पे आपको उस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो किसी भी टाइम पे आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो मैंने आपके लिए ये 3 पाइल सेलेक्ट करके रखी हैं। ये है पाइल 1 विद द एफिल टावर चार्म, और ये है पाइल 2 विद द ट्री ऑफ लाइफ चार्म, और ये है पाइल 3 विद द गिटार चार्म। तो ये तीनों पाइल्स में से, या फिर मैंने इनके ऊपर जो ये तीनों चार्म्स रखे हैं, इसमें से जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको आप चूज़ करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो मैं इसका आपको एक क्लोजअप भी दे दूँगी अभी थोड़ी देर में। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, और जो भी पाइल आप सेलेक्ट करते हो नीचे टाइम फ्रेम में मैंने उसकी टाइमिंग दे रखी है। आप सीधा ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो मैं अभी देती हूँ आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी फुल मून की रीडिंग। तो जिन भी लोगों ने ये एफिल टावर वाला चार्म सेलेक्ट किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। मैं आपका ये जो चार्म है यहाँ पे रख देती हूँ। तो जो ये फुल मून है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज़। अब देखिए, हम रिलीज़ की बात ही क्यों करते हैं फुल मून पे, क्योंकि फुल मून के टाइम पे जो मून होता है ना वो अपनी पूर्णता के ऊपर होता है, अपनी कंप्लीशन के ऊपर होता है। तो हमारे मन में ना इतनी एनर्जी होती है कि तो इस दिन हम जो कुछ भी रिलीज़ करना चाहते हैं, चाहे कोई नेगेटिव थॉट हो, चाहे वो कोई बर्डन हो, चाहे वो कोई नेगेटिव फीलिंग हो, या फिर कोई अनलिमिटिंग बिलीफ हो, तो हमारे मन में इतनी एनर्जी होती है कि हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये मून घटता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फुल मून के बाद वो कम होने लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो कुछ भी आप सोचते हैं कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो ये कम होता हुआ मून वो आपको ये बताता है कि वो आपकी नेगेटिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू रिलीज़ ऑन दिस फुल मून। तो देखिए, ये जो आपके 2 कार्ड्स आए हैं, जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ अर्थ का, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ फायर का। और ये आपको एक ही चीज़ रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका आलस। हो सकता है काफ़ी लोगों ने ना काफ़ी प्लानिंग बना रखी है कि हम ये करेंगे, हम वैसे से करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। तो प्लानिंग तो है, लेकिन आप शायद उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि दैट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्लान, ठीक है। तो यही है कि यू जस्ट बकल डाउन एंड स्टार्ट गेटिंग थिंग्स डाउन। और जो भी आपकी कमिटमेंट्स है ना उसको आप ऑनर कीजिए, क्योंकि जब तक अपनी कमिटमेंट्स को आप ऑनर ही नहीं करोगे तो फिर आप उसके ऊपर काम भी कैसे करोगे। एंड सेकेंडली, जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, ठीक है ना, यू हैव टू डिफेंड योर बिलीफ। आपका एक बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर डटे रहिए, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, उसका मतलब बोलते हैं ना कि मैदान को छोड़ के भागिए मत। और जो भी आपकी बैटल्स हैं, जो भी आपने डिसीजंस लिए, इसको बहुत वाइजली चूज़ कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम एकदम से मत रखिए, बहुत सारे गोल्स एक साथ मत रखिए। चाहे एक छोटे गोल पे काम करिए, लेकिन जो भी आपने काम करना है वो आपने कंसिस्टेंटली करना है। तो आपने क्या रिलीज़ करना है? आपने रिलीज़ करना है अपना आलस। तो इस फुल मून में बैठिए, या कभी भी अपने साथ बैठ के बात कीजिए, और इस तरीके से बात कीजिए कि मैं इस आलस को त्याग रहा हूँ। या किसी के मन में अगर ऐसा बिलीफ है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, आपने खुद ही अपने ऊपर जो लिमिट लगा रखी है उस बिलीफ को भी निकाल दीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, ठीक है ना। तो जो आप ये एक्शन नहीं ले रहे हो उस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन लोगे ही नहीं तो आपको उसका फल भी कैसे ही मिलेगा, क्योंकि जब तक कर्म ही नहीं किए जाएंगे तो कर्मों का फल तो मिलता ही नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है, आपने देखा होगा कि फुल मून एकदम चमकता हुआ मून होता है। फुल मून किसी भी ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है। तो देखते हैं कि ये चमकता हुआ मून है वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेजेस क्या दे रहा है चमक चमक के। तो सबसे पहले आपका मैसेज आया है वो है फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड सेकंड मैसेज है आपका न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो देखिए, वही जो मैसेज यहाँ पे है वही मैसेज आपको रिपीट किया जा रहा है। तो ये फुल मून चमक चमक के आपको बोल रहा है कि जो भी आप अंदर हो, अब अभी ये टाइम है कि एक्शन करके आप ना वो दुनिया को दिखाइए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकने के काबिल हूँ। यू जस्ट हैव टू टेक आउट योर आइडियाज़। और जो ये फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड्स है ना, ये भी बताता है कि
यू हैव टू वर्क ऑन सम आइडियाज़ विच आर आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, हम बोलते हैं ना बिल्कुल अलग करके कुछ दिखाने का जज्बा, उसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प भी मिल सकती है। और जो एक्वेरियस का कार्ड है ये इसमें एक राहु की एनर्जी भी छिपी हुई होती है। तो एक्वेरियस जो है इसको सैटर्न जो है लॉर्ड सैटर्न इसको रूल करते हैं, बट ये हमेशा हमें ये बोलता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, एकदम हट के कोई चीज़ करनी है। तो ये फुल मून आपको ये बोल रहा है कि इस टाइम पे एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्राइट है, फुल मून की एनर्जी आपको कंप्लीट करने के लिए बता रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या काम करने के लिए कंप्लीट बता रही है कि कुछ तो आइडिया है आपके दिमाग में, यू जस्ट हैव टू शो द वर्ल्ड दैट दैट आइडिया ऑफ योर्स विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स एंड विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है। एंड सेकेंड है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के मन में ना कुछ डर है, कुछ इनर फियर है, एंड देन यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के मन में यही डर है कि जो भी मेरा ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये पता नहीं किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। कि हो सकता है कोई काम उन्होंने शुरू करना है तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं ये काम मतलब चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना आपको ये न्यू मून स्कॉर्पियो का कार्ड यही बता रहा है कि क्योंकि देखिए न्यू मून जो होता है वो ना न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको जो ये फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है इस जून महीने का, जो ये 21 जून को जो ये फुल मून है, ये आपको बता रहा है कि जो भी आपने कंप्लीशन करनी है उसके लिए कोई ना कोई बिगनिंग तो होगी ही, और जो भी ये बिगनिंग है ये आपको अपने फियर से निकल के करनी है। जो भी आपके मन का डर है उसको निकाल दीजिए और इस न्यू बिगनिंग के ऊपर लग जाइए। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि एक बार आपने शुरू कर दिया है तो व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर दिस फुल मून। तो इन दो कार्ड्स के जरिए हम देखते हैं दैट व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माई पाइल 1 व्यूअर्स। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है प्रोग्रेशन का कार्ड विच टॉक्स अबाउट द जर्नी, एंड सेकंड कार्ड है वो आपका है जेमिनी का क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए ये जो कार्ड है ना ये आपको यही बता रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ जर्नी। आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। ये एक फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, हो सकता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ से कहीं आप एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएँ, ठीक है, या एक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाएँ। तो हो सकता है पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो आफ्टर दिस फुल मून एक जर्नी पे निकले, या काफ़ी लोगों की लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है। हो सकता है उनके काम के सिलसिले में उनकी कोई नई जर्नी शुरू हो रही है, हो सकता है वो कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जो कि एक नई जर्नी को डिपिक्ट कर रहा है। तो जो भी ये न्यू जर्नी है वो आपको ना थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर लग रही है शायद यहाँ पे, क्योंकि आपको उसके सबसे पहले क्या दिखाई दे रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन यहाँ पे पाइल 1 आपने चैलेंजेस नहीं देखने हैं, आपने सिर्फ अपना काम करना है। ऊपर से ना जो ये कार्ड है इसके ऊपर देखिए नंबर 56 लिखा हुआ है। तो जो नंबर 5 हमेशा चेंज की बात करता है। तो जर्नी भी है वो भी होता है कि हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। तो जर्नी भी एक चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की बात करता है। और नंबर 6 जो है वो जो नंबर होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ अबंडेंस। तो जो भी चेंज है वो आपके लिए काफ़ी अबंडेंस लेके आने वाली है। तो आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है और इसमें चैलेंजेस की तरफ मत देखिए, बस आपको ये है कि हाँ देखिए जब हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमें पहाड़ कितना बड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसकी चोटी के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वो पहाड़ भी हमें छोटा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर आपने पहाड़ की ऊँचाई नहीं देखनी है, बल्कि अपने हौसले हैं उनको बुलंद करके आगे चलना है। और जो सेकंड कार्ड है वो है जेमिनी का कार्ड। तो जो जेमिनी का कार्ड है अगेन जो ना जेमिनी का कार्ड है ये ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी दिखाता है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको अपने काम के सिलसिले में या फिर किसी ना किसी कारण हो सकता है आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़े, ठीक है। एंड सेकेंडली जो जेमिनी का कार्ड है ना ये कम्युनिकेशन भी डिपिक्ट करता है कि हो सकता है काफ़ी लोग जो ये काम शुरू कर रहे हैं उसमें एक कुछ तो ये काम कुछ मीडिया से रिलेटेड हो, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। या फिर इसमें जो भी ये आप काम करें अपने छोटे जो भाई बहन हैं जो आपके सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्प के साथ करें ये काम, या फिर आप अपने नेबर्स की हेल्प के साथ ये काम करें। एंड सेकेंडली जो जेमिनी का ये कार्ड है ये थर्ड हाउस की एनर्जी भी डिपिक्ट कर रहा है। जो थर्ड हाउस की एनर्जी होती है ना वो हमारे पराक्रम को दिखाती है कि हमारे अंदर लड़ने की शक्ति कितनी है, हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है। और दूसरा ये कार्ड दिखा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन की जो भी आपने ये काम करना है उसमें ना आपने मिक्स एंड मैच करके भी कर सकते हो। मिक्स एंड मैच क्या है, यू कैन मिक्स द आइडिया कि कहीं एक जगह से आइडिया लेके दूसरी जगह पे लगाना, वैसी सी चीज़ कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करना। और देखिए उसके ऊपर ना ये बीज बनी हुई हैं। जो बीज होती है ना वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, वो नेक्टर इकट्ठा करके एक एक बूंद इकट्ठा करके उसको लेके जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हार्ड वर्क की एनर्जी है, ठीक है ना, एक आपके पराक्रम की एनर्जी है, ठीक है, और कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे
दे रही है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि बीज आपने देखा होगा वो कभी भी अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा एक ग्रुप में काम करती है। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो भी आपकी जर्नी हो सकता है इसी डायरेक्शन में शुरू हो रही है, ठीक है। और सेकेंडली जब देखिए जो बीज है यहाँ इन फ्लावर्स में से जब जैसे नेक्टर लेते हैं तो सेकेंडली वहाँ पे वो क्या कर रही होती है, वो पॉलिनेशन भी कर रही होती हैं कि उस फ्लावर को फ्रूट बनने का मौका देती हैं। तो ये है कि यहाँ पे ना जैसे वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी, या इस तरीके से बोलिए कि जब आप हेल्प लोगे तो दूसरों की हेल्प भी आप साथ कर सकते हो। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए ब्यूटीफुल कार्ड हैज़ कम फॉर यू दिस पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। तो देखिए जो ये वाला आपका टाइम है, मतलब यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू आर मेकिंग सम स्ट्रक्चर। तो वो जो पर्पस है उसको साथ लेके चलिए, उसको बिल्कुल भी भूलिए मत। तो यहाँ पे भी डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने पर्पस को साथ लेके चलना है, लेकिन सिर्फ पर्पस के ऊपर काम करके भी चलना है। क्योंकि पर्पस आपने बना लिया, अभी आपके पास आपकी लाइफ का गोल है, तो उस पर्पस को साथ लेके आगे बढ़िए। एंड वट एवर यू आर क्रिएटिंग इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। क्योंकि यहाँ पे आपने जो ये चार्म भी सिलेक्ट किया ना एफिल टावर का, देखिए तो ये एफिल टावर है ना, दिस इज़ अ ब्यूटी। इतनी दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यू नो। तो इसमें इसको बनाने के लिए भी देखिए ना कितनी मेहनत लगी होगी। तो वही जब हम कोई ना कोई चीज़ मेहनत करके बनाते हैं, कोई ना कोई चीज़ नई क्रिएट करते हैं, तो इस क्रिएशन को देखने के लिए फिर दुनिया आती है। तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी क्रिएशन भी आउट ऑफ द बॉक्स है, जस्ट लाइक एफिल टावर। बस आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन। आई होप आपको फुल मून के मैसेज मिल गया होगा और आप इसके ऊपर काम करना भी ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ट्री ऑफ लाइफ वाला चार्म सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि इस फुल मून पे मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स व्हाट दे नीड टू रिलीज़। क्योंकि मैं हमेशा सबसे पहले रिलीज़ की ही बात करती हूँ। देखिए जो फुल मून है ये एक ना ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है। तो इस टाइम पे मून की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि वो हमारे मन को इतनी शक्ति देती हैं कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू रिलीज़। अब ये रिलीज़ क्या करना है, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, अनलिमिटिंग बिलीफ हो सकता है, जिसको कि आप रिलीज़ कर सकते हो। तो देखते हैं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए तो जो आपके कार्ड्स हैं, सबसे पहले आपका कार्ड है रिन्यूअल वाला कार्ड। तो ये हमें यही बताता है दिस इज़ द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। एंड सेकंड कार्ड इज़ द 5 ऑफ एयर कार्ड, जो कि हमें ये बोल रहा है कि यू हैव टू रिव्यूज एवरीबडीज मोटिव एंड देन यू हैव टू लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन वेयर यू आर प्रेजेंटली इन। तो यहाँ पे आपको रिलीज़ क्या करना है। काफ़ी लोग हैं जो मेरे पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है दे नीड टू मूव ऑन, लेकिन उनको जैसे मूव ऑन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। देखिए कभी भी हमने किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रिलेशनशिप से या किसी भी नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना है, ठीक है, किसी हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करना है। इनिशियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग ह्यूमन, ठीक है। लेकिन ये है कि जब तक हम मूव ऑन करेंगे नहीं तो वो एनर्जी चेंज भी नहीं होगी। हाँ इस वक्त ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू रिलीज़, अगर आपको ये लग रहा है कि आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन और फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और फ्रॉम दिस फीलिंग और फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए एंड जस्ट मूव ऑन इन ए न्यू डायरेक्शन। क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो मुझे लग रहे हैं जैसे ना वो एक डेड एंड पे आ गए हैं, और काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा था कि मतलब दे आर नॉट गेटिंग एनी न्यू डायरेक्शन। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 2, आपको इस वक्त तक पता चल गया होगा। क्योंकि यहाँ पे ना एक आर्कएंजल जर्मियाइल है। जो आर्कएंजल जर्मियाइल है ना, वो उस टाइम पे हमारे पास आते हैं जब हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं। तो कोई ना कोई आपका मेंटर, कोई ना कोई आपका गाइड, ठीक है ना, कोई आपके गुरु या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स ज़रूर आपके पास आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ एंजल जो कि आपको गाइड करेंगे, एक न्यू डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो जो भी वो डायरेक्शन है उसमें मूव ऑन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये उसी में ही आपकी भलाई है। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स भी दिखाई जा रही हैं। जैसे कुछ ना कुछ जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के आइडियाज़ दूसरे लोगों के आइडियाज़ के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लेकिन उसमें ना एक ईगो लेके नहीं आने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने
आइडिया को ही बोलते हैं कि सबसे अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। कई बार हमें दूसरों के आइडिया भी लेने चाहिए। हो सकता है किसी और का आइडिया भी अच्छा हो, या फिर हो सकता है आप दोनों के आइडियाज़ मिलके एक नया आइडिया बनाएं जो कि आप दोनों के लिए ही बहुत अच्छा हो। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं अपने आइडिया के साथ तो चल रहा हूँ या चल रही हूँ, बट देयर इज़ सम ईगो इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है, तो उस ईगो को छोड़ देना है। जस्ट रिलीज दैट ईगो, ठीक है। लिसन टू अदर्स ओपिनियन ऑल्सो एंड स्टिक टू योर ओपिनियन ऑल्सो एंड जस्ट देन मेक अ न्यू ओपिनियन अबाउट इट। तो आपने किसी को दुख देके या फिर खुद दुखी होके कोई चीज़ पे नहीं पहुंचना है। सबको साथ लेके और अपना भी वेल बींग सोच के ही आगे बढ़ना है। तो यू जस्ट नीड टू रिलीज द ईगो इन दिस सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कि इसकी सिचुएशन में कहीं पे भी ईगो शामिल है, क्योंकि ईगो के बल पे अगर आप जीत भी जाओगे तब भी आप उस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, तब भी उस जीत की आपको खुशी नहीं होगी पाइल 2। तो यहाँ पे यही चीज़ आपने रिलीज़ करनी है। वंस यू हैव टू रिलीज द ईगो एंड सेकेंडली यू हैव टू मूव ऑन। एंड सेकेंडली अभी हम देखते हैं कि जो भी ये फुल मून है ये चमक चमक के मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को मैसेज क्या दे रहा है। क्योंकि देखिए जो फुल मून होता है वो किसी भी ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है ये फुल मून। देखिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है थर्ड क्वार्टर मून, और यहाँ पे लिखा भी है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड सेकेंडली सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो बात वहीं पे आ जाती है पाइल 2। देयर आर सम सिचुएशंस दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है, देन यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट आपको ऐसी करनी पड़े कि आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है और किसी और का आइडिया लेना पड़ रहा है, लेकिन ये जो भी है इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ये एडजस्टमेंट्स कर लेते हो तो ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होंगी। एंड सेकेंडली सरेंडर टू द डिवाइन, ये भी फुल मून का कार्ड है। मतलब कि जैसे ही आप ना ये एडजस्टमेंट करोगे तो ये फुल मून का कार्ड आपको यही बता रहा है, तो आपकी चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। एंड सेकेंडली जो भी आपने ये एडजस्टमेंट की होंगी ना पाइल 2, दैट विल बी फॉर योर हाईएस्ट गुड। वाई? वट एवर एडजस्टमेंट यू आर मेकिंग जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। एक डिवाइन का नाम लेके उनके ऊपर भरोसा करके एडजस्टमेंट्स कीजिए। देन लीव एवरीथिंग टू द डिवाइन। जो भी होगा वो बहुत अच्छा ही होने वाला है आपके लिए। तो अभी हम देखते हैं व्हाट कम्स नेक्स्ट। जो ये फुल मून है इसके बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर माई पाइल 2 व्यूअर्स। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है वीनस का कार्ड, यहाँ पे लिखा भी है बिलवड। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है नेपच्यून का कार्ड, वो है विजन। तो देखिए व्हाट कम्स नेक्स्ट इज है आपके लिए कि एक तो ना जो भी ये सिचुएशंस है इसमें आपको काफ़ी प्यार मिलने वाला है अगर आप एडजस्टमेंट लेके चलोगे। क्योंकि वो कई बार बोलते हैं कि हार में भी जीत दिख जाती है, ठीक है ना। वो आपने बाजीगर मूवी का एक डायलॉग सुना होगा ना कि सब कुछ हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं। तो बस ये वैसी चीज़ है। जब हम अपना ईगो त्याग करके दूसरों को भी साथ लेके आगे चलते हैं तो आपको काफ़ी प्यार मिलता है। तो ये है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी प्यार मिलने वाला है। और सेकेंडली जो भी आपकी सिचुएशन है ये थोड़ी चेंज होने वाली है आफ्टर दिस फुल मून। आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है, जैसे आपकी काफ़ी मेटेरियलिस्टिक नीड्स जो हैं, ठीक है ना, वो आपकी पूरी होने वाली है। आपको काफ़ी सुख साधन मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग कोई नई गाड़ी भी परचेज़ करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी मेटेरियलिस्टिक नीड्स उनकी मतलब फुलफ़िल हो रही हैं। काफ़ी लोग हैं जैसे उनको अपना बिलवड भी मिल रहा है, उनको जैसे अपने लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं, वैसी सी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। और काफ़ी जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जैसे उनमें से काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो भी है इन टोटल एक मतलब एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपका आफ्टर दिस फुल मून। एंड सेकेंडली ये नेपच्यून का कार्ड है, ये एक विजन का कार्ड है कि दैट यू हैव थॉट अबाउट समथिंग। आपने कुछ ना कुछ तो विजुलाइज किया है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जो भी आपकी विजन है आपकी फ्यूचर के लिए जैसे वो पूरी होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और जो भी ये विजन है, जो भी ये आप काम शुरू कर रहे हो, काफ़ी लोग इसको पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं यहाँ पे ना। और जो भी ये पार्टनरशिप है, चाहे तो वो एक रोमांटिक पार्टनरशिप हो या फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप हो, ये आपको काफ़ी अबंडेंस भी देती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आफ्टर दिस फुल मून। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है इस पे डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या गाइडेंस दी जा रही है। दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजेंट चेंज एन आउटकम। तो यहाँ पे ये है कि आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपने चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए चिंता करने के लिए
लिए डिवाइन यहाँ बैठे हैं। तो जब डिवाइन आपका सब कुछ देख रहे हैं तो आपको चिंता की क्या ज़रूरत है। देखिए वो बोलते हैं ना कि हमेशा ही दो सिचुएशन होती हैं, एक है कि आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई सर्कमस्टेंस आ गई है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, देन वाई टू वरी, ठीक है। और सेकंड आपका आंसर हो सकता है कि नहीं मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर उसके लिए भी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही है कि आप जो भी अननेसेसरी वरी है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए जो ये अननेसेसरी वरी है ना पाइल 2, ये ना एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है हमारे आसपास। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपकी रात की नींद और दिन का चैन ज़रूर ले लेती है। तो यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज डिवाइन इज़ विथ यू। एंड सेकेंडली आपने जो ये ट्री ऑफ लाइफ का चार्म भी चूज़ किया है, तो ये आपको यही बता रहा है कि देखिए जो ट्री ऑफ लाइफ है उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे पत्ते हैं, कितनी सारी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे कंप्लीशन आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है ना, एक अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए जब जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये पेड़ भरेगा भी कि नहीं भरेगा, लेकिन जैसे ही सारी पत्तियाँ खिल जाती हैं, ठीक है, तो वो एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। लेकिन उसको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो वो टाइम लग रहा है उसमें आपने चिंता नहीं करनी है और आपकी लाइफ भी बिल्कुल इस ट्री ऑफ लाइफ की तरह बन जाएगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये फुल मून के मैसेजेस पसंद आए होंगे और आप इसके ऊपर काम भी ज़रूर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये गिटार वाला चार्म चूज़ किया है, तो ये मैसेज आपके लिए है फुल मून के पाइल 3। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फुल मून रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फुल मून पे मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है रिलीज़ करने की है। मैं हमेशा ही फुल मून पे रिलीज़ की बात करती हूँ, क्योंकि फुल मून हमें वो एनर्जी देता है कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, एक अनलिमिटिंग बिलीफ जो हमने पाल रखे हैं, उन सब को रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे है? तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज है एस ऑफ फायर एंड सेकेंडली है 6 ऑफ फायर। तो देखिए आपके जो ये दोनों कार्ड्स हैं ना, ये देख के मुझे यही लग रहा है कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं शायद ना उनके मन में कुछ ना सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपने पाल रखे हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको ना कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। हो सकता है उनकी एडवांसमेंट ही ना हो करियर में या लाइफ के अगले वाले पाथ में, या उनकी लाइफ कभी कभी चेंज ही नहीं हो सकती। और काफ़ी लोगों को ना जैसे सक्सेस की वेट है और उनको वो सक्सेस मिल नहीं रही, इसीलिए भी उन्होंने एक अपने लिए एक लिमिटिंग बिलीफ पाल रखा है कि शायद को कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट यू नीड टू रिलीज दैट लिमिटिंग बिलीफ ऑफ योर, क्योंकि जब तक आप खुद पे ही यकीन नहीं करोगे दैट यू विल गेट सक्सेस, तो सक्सेस आपके पास आएगी भी कैसे। तो यहाँ पे बस आपको यही है कि अगर आपने ऐसा सा बिलीफ पाल रखा है तो उसको निकाल दीजिए, ये जो नेगेटिव थॉट है उसको रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो हमारी किस्मत है वो हम अपने कर्मों के हिसाब से ही लिखते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, अपने कर्मों को सक्सेस की तरफ लेके जाइए कि मतलब आप वो हर काम की जिसकी आपको लगता है कि अगर मैं इसमें मेहनत करूँगा या करूँगी तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो देखिए आपका काम है कर्म करना और बाकी सब कुछ यू बी जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून पे ये चमकता हुआ मून है, ये चमक चमक के मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या बता रहा है। क्योंकि देखिए फुल मून है, एकदम चमक रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ मैसेज तो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए लेके आ रहा है। तो सबसे पहले आपका कार्ड है वो है सुपर मून का कार्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई। एंड सेकंड कार्ड है आपका फुल मून इन कैंसर का, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो देखिए दोनों कार्ड जो है ना ये फुल मून को डिपिक्ट करते हैं। तो फुल मून की एनर्जी मैंने आपको बताया कंप्लीशन की एनर्जी होती है कि मतलब कुछ ना कुछ आपके काम जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये चीज़, ये ऐसी सी एनर्जी आपके आसपास बनी हुई है। दो इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, जहाँ पे भी आप हो आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब यू आर वेरी वल्नरेबल और आपके इमोशंस आपको कहीं से कहीं लेके आ रहे हैं।
काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका मन है शायद उनकी जैसे बात नहीं मान रहा है, मतलब वो जैसे अपनी फीलिंग्स शायद एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं, जो भी उनका इमोशनल एक फ्रंट पे जो चल रहा है वो शायद शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो दे आर फीलिंग वल्नरेबल, मतलब उनको लग रहा है इसे छोटी छोटी बात पे शायद नहीं होता, जैसे कई बार हमारा छोटी सी बात किसने छेड़ दी, हमारा रोना निकल गया, ठीक है, छोटी सी बात किसने वो कर दी तो हमें लगेगा कि हाँ वी आर फीलिंग इमोशनली वीक, तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे सेकंड कार्ड जो आपका है वो है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। देखिए फुल मून अगेन एक एक फुलनेस की बात करता है, एक कंप्लीशन की बात करता है, और यहाँ पे जो कंप्लीशन है यहाँ पे मुझे होम फ्रंट पे दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज़ अ फुल मून इन कैंसर। तो जो कैंसर है, कर्क राशि का कार्ड है, वो हमारे होम फ्रंट की बात करता है, ठीक है ना, हमारे बच्चों के साथ जुड़ी हुई बात करता है, हमारी माँ के साथ जुड़ी हुई बात करता है, एक फैमिली के साथ जुड़ी हुई बात करता है। तो आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ कोई काम था जो कि जिसको आपको ना रिजॉल्व करना था, तो जैसे उसका रेजोल्यूशन हो रहा है, एक कोई पर्सनल इशू था जैसे आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो अपने फैमिली के फ्रंट पे, ठीक है, तो वैसा सा कार्ड है। और काफ़ी आपको यहाँ पे काफ़ी मतलब जब भी ना आप ये काम कर रहे हो, जब भी आपका ये पर्सनल इशू रिजॉल्व हो रहा है ना पाइल 3, तो उस टाइम पे ना आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, है ना जैसे होता है ना कि कई बार हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजना होता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारा कोई ना कोई फैमिली इशू है, मतलब वो सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी आर फीलिंग सो वेरी अटैच टू आवर किड्स, ठीक है, हमें उनको बाहर भेजना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो वैसी सी चीज़ें, या फिर आपने एक नई जगह पे माइग्रेट करना होता है, तो एक जगह को छोड़ के जिसके साथ आपकी इतनी अटैचमेंट हो जाती है, एक ऐसा सोशल सर्कल जिसके साथ आप अटैच हो जाते हो, वहाँ से निकल के कहीं और जगह जाना होता है, देन ऑल्सो वी फील वेरी इमोशनल्स, ठीक है। तो ये है कि आपके इमोशन दे आर रनिंग हाई, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द पर्सनल इश्यूज आर रीचिंग देयर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है कि फैमिली फ्रंट पे काफ़ी, आपके घर के फ्रंट पे, आपके बच्चों के फ्रंट पे आपको काफ़ी अच्छी खबर है आपके लिए इस फुल मून पे। नाउ विल सी व्हाट कम्स आफ्टर दिस, ये फुल मून के बाद व्हाट कम्स आफ्टर। अब फॉर माई पाइल 3 व्यूअर्स, सबसे पहले आपका कार्ड है 12th हाउस का इंट्रोस्पेक्शन है, एंड सेकंड कार्ड है फर्स्ट हाउस अराइवल। तो देखिए यहाँ पे पहले 12th हाउस है एंड फिर फर्स्ट हाउस की एनर्जी है। तो 12th हाउस क्या है, 12th हाउस ना जब भी हम किसी भी अपनी हॉरोस्कोप में देखेंगे तो 12th हाउस वो लास्ट हाउस होता है, एंड 12th हाउस के बाद जो फर्स्ट हाउस होता आता है, तो यहाँ पे है कि कोई ना कोई जर्नी कंप्लीट होने के बाद जैसे एक नई जर्नी स्टार्ट होने का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो ये 12th हाउस होता है ये कंप्लीशन की बात भी करता है, और सेकेंडली दिस इज़ अ हाउस जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस होता है, हमारी मेडिटेशन का हाउस होता है, हमारे ड्रीम्स का हाउस होता है, ठीक है ना, हमारी स्लीप का हाउस होता है। तो यहाँ पे ना आपको ये यही बताया जा रहा है कि मतलब अगर आपका मन थोड़ा बेचैन है तो दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू गो इनटू मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन विल वर्क वंडर्स फॉर यू, ठीक है, जो कुछ भी आपके चल रहा है, ट्राई टू हील योर चक्रास, ठीक है, ट्राई टू अलाइन देम। और उसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मेडिटेट करना, अपने आप से जुड़ना, ठीक है ना, एक डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना। तो एक तो 12th हाउस उसकी बात कर रहा है, एंड सेकेंडली जब भी आप इस एनर्जी के साथ जुड़ोगे तो देन यू विल फील द चेंज विद इन योर सेल्फ, ठीक है। तो सेकेंड आपका है हाउस वो है फर्स्ट हाउस की बात। फर्स्ट हाउस इज अराइवल, यू आर अराइविंग एट समथिंग न्यू, व्हेन यू विल लीव समथिंग बिहाइंड, यू आर अराइविंग एट समथिंग न्यू, अ न्यू प्लेस भी हो सकती है, न्यू जॉब भी हो सकता है, न्यू कनेक्शन भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे यही है कि जो भी ये फर्स्ट हाउस है ये आपकी खुद की बात करता है, आपकी पर्सनैलिटी की बात करता है, आपको अपने आप से जुड़ने की बात करता है। तो यहाँ पे आपको मेन जो मैसेज दिया जा रहा है कि व्हाट्स कम्स नेक्स्ट इज दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे ये फुल मून गाइड कर रहा है कि इस टाइम पे आपको अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए हमेशा हम यही बोलते हैं कि कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है, लेकिन कोई हमारा ख्याल क्यों रखेगा, क्योंकि जब डिवाइन ने हमें हमारी बॉडी को ख्याल रखने के लिए बताया है, हमें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर सोल, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी ही बॉडी माइंड और सोल का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरे क्यों रखेंगे, क्योंकि उनके पास उनकी बॉडी माइंड और सोल है ध्यान रखने के लिए। और सेकेंडली यहाँ पे ना जो भी लोग इसके साथ कनेक्ट हुए हैं दे आर वेरी इंट्यूटिव पीपल, ठीक है ना, दे आर वेरी
एम्पैथेटिक पीपल, तो ये है कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनका भी ध्यान रखा जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, यू हैव टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी। आपका जो भी हो सकता है, काफ़ी लोगों की ना जैसे ना एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आ रहा है। वो है अबंडेंस का मैसेज, ठीक है। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। देखिए, ये ना जैसे डिवाइन आपको खुद मैसेज दे रहे हैं, जब आप ना ये फील करने लग जाओगे कि यू डोंट हैव एनी लिमिट, क्योंकि डिवाइन ने आपको लिमिट दे के नहीं भेजा है, एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग वट एवर यू डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी जो भी आपकी डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करना चाहते हो, तो यू आर ए लिमिटलेस बीइंग। आप वो डिज़ायर आपकी पूरी ज़रूर होगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और अपने स्पिरिचुअल बीइंग पे भरोसा रखें, अपने डिवाइन पे भरोसा रखें। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अबंडेंस आपके पास आएगी ही आएगी। और जो ये गिटार वाला चार्म है ना, ये तो वैसे ही मुझे ना जैसे एक पार्टी की बात बता रहा है कि समथिंग गुड इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड जब भी हम गिटार बजाते हैं कि ना जैसे सूदिंग म्यूज़िक बजता है, ठीक है ना, पार्टी टाइम पे गिटार बजाते हैं, ठीक है, हम लोग इसको सुनना हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही है कि ये अगर वायर्स है ना, उनको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि उसमें से म्यूज़िक निकलता है। तो देखिए, वायर्स का आप देखिए कि तो यहाँ पे वायर्स इतनी लिमिटलेस है कि वो म्यूज़िक क्रिएट कर रही हैं। तो आप देखिए कि आप तो एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी तो वैसे ही कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यही है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कनेक्ट होके काम कीजिए। तो अबंडेंस तो आपको यहाँ पे डिवाइन भेज रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप अपने साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और डिवाइन का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।